देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है, लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहते रहे हैं कि ये सीज फायर हम पाकिस्तान को ऑब्जर्व करेंगे और आतंक की नीति को बढ़ावा नहीं देंगे। जिस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है, पोषता है, हम उसको बढ़ावा नहीं देंगे। वहीं आज जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंचे। वहां से उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ साफ साफ कहा है कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा था ना, हमने कर्म पूछकर मारा है। और ये बहुत ही बड़ा बयान है। और वो वहां गए और सेना से मिले और उनका जोश बढ़ाया। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने जो कुछ भी किया है उस पर पूरे देश को गर्व की अनुभूति हो रही है। पहलगाम हमले के बाद हमारे जम्मू कश्मीर की जनता ने पूरी एकजुटता के साथ और पाकिस्तान और साथ ही साथ आतंकवादियों के प्रति जिस प्रकार से अपने गुस्से का इजहार किया है, मैं जम्मू कश्मीर की जनता का भी अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी, राजनाथ सिंह वहां पहुंचे, सेना में बहुत जोश दिखा। पिछले दिन हमने देखा कि प्रधानमंत्री आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे, आज राजनाथ सिंह पहुंचे हैं वहां पर। तो क्या मैसेज जा रहा है दुश्मनों को? देखिए, जब नेता जब अपने सैनिकों के बीच में होता है तब उसका मतलब कुछ और होता है। प्रधानमंत्री, देखिए, पाकिस्तान ने झूठा दावा किया था कि आदमपुर एयरबेस को उसने हिट कर दिया है और भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 उसको तबाह कर दिया है। प्रधानमंत्री वहां लैंड कर गए, वहां S-400 भी दिखा, फाइटर जेट भी दिखा, प्रधानमंत्री का विमान भी लैंड किया, वायुसेना ठीक है ना? भी दिखे। तो पाकिस्तान प्रधानमंत्री की एक दौरे से वहां सिर्फ तो वायुसेना के जो अधिकारी थे, जो वायु योद्धा थे, उनको उन्होंने बहुत जोश बढ़ाया, उनको थैंक यू भी कहा, उनको शाबाशी भी थी। और उसके साथ साथ उनकी एक दौरे से पाकिस्तान की कलई खुल गई। कुछ कहने की जरूरत नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की एक खासियत है, ठीक है ना, वो जिस तरह की ऑप्टिक्स क्रिएट करते हैं ना, वो उसका बड़ा जबरदस्त मैसेजिंग होता है उसका। चाहे आप अभी युद्ध का समय है, चाहे आप देख लें मालदीव का सीन आया था, वो चले गए थे वहाँ, बिल्कुल हाँ, और वहां जाकर के कुछ नहीं, कुर्सी लगा के बैठ गया, पूरी दुनिया में वायरल हो गई तस्वीर। तो इस तरह के ऑप्टिक्स क्रिएट करने के लिए वो जाने जाते हैं, इसका असर भी बड़ा पॉजिटिव होता है। अब सोचिए, हमारे सेना के जवानों ने पाकिस्तान को धुआं उड़ा के रख दिया। और सोचिए कि ये कब होता है, जब आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप का बैकअप होता है सेना को, हम खड़े हैं तुम्हारे साथ, ठोको। जब ये भाव पॉलिटिकल लीडरशिप का होता है तो फिर आर्मी वो कर गुजरती है जो हमने पाकिस्तान में देखा है। तो प्रधानमंत्री आदमपुर गए थे और श्रीनगर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आज जाकर के उन्होंने वही बातें कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बात का मसला तो आतंकवाद और POK है, सही बात, उसके आगे करेंगे नहीं हम बात। और दूसरी बात कही उन्होंने, वही बात जो PM ने कही, उन्होंने कहा कि हम तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान ने दोबारा हिमाकत की तो और बढ़ के मारेंगे, जितना मारा है उससे भी ज्यादा ठोकेंगे उसको। तो ये बड़ा फर्क पड़ता है इससे कि जब सेना मोर्चे पर हो या सेना मोर्चा फतह करके आई हो, और जब सेना के बीच में जब पॉलिटिकल लीडरशिप पहुंचता है, देश का नेता पहुंचता है, तो उसका एक मैसेजिंग होता है। मैसेजिंग इंटरनल सिर्फ सेना के लिए नहीं होता है, एक मैसेजिंग देश के साथ होता है। उसका एक मैसेजिंग सेना को ये होता है कि भाई पूरा देश तुम्हारे साथ है। जब प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री सेना के बीच में पहुंचते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि देश सेना के साथ खड़ा है, ठीक है। और इसका मैसेजिंग इंटरनेशनल भी होता है, जो हमारा दुश्मन देश है उसके यहाँ भी मैसेजिंग होता है कि भाई पॉलिटिकल लीडरशिप का फुल बैकअप है आर्मी को, ठीक है ना। इंटरनेशनल मैसेजिंग भी होता है। तो ये लीडरशिप की क्वालिटी होती है और ये समय की मांग है कि इस तरह के दृश्य हमें और देखने को मिले। बिल्कुल। और हमने ये देखा, जब पहलगाम हमला हुआ था तब अमित शाह पहुंचे थे, फिर आदमपुर एयरबेस प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, अभी रक्षा मंत्री पहुंचे श्रीनगर। वहीं हमने पाकिस्तान से एक तस्वीर देखी, आतंकियों की जो जनाजे हैं वहां पर सेना प्रमुख शामिल हैं। तो ये दो तरह की तस्वीर हुई। लेकिन जो भारत का एक रहा है कि हम अपने देश के नागरिकों के साथ हैं, हम उनके आंसू भी पोंछेंगे और उस सिंदूर का बदला भी लेंगे। वही पाकिस्तानी जो हैं वो ये मैसेज दे रहे हैं, जो वहां के जो सेना प्रमुख है, कि मैं तो आतंकवाद के साथ हूँ। इस पर
क्या कहेंगे? नहीं तो इस पे तो क्या है ना, पाकिस्तान की जो फजीहत हो रही है, देखिए आप एक चीज समझिए, पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थक या आतंकवाद पैदा करने वाला देश बताने के लिए इंडिया ने बहुत डिप्लोमेटिक लेवल पे काम किया है, दुनिया ने इसको रिकग्नाइज भी किया। लेकिन आप यकीन जानिए, आज़ादी के बाद से पाकिस्तान को आतंकवाद का गढ़ मानने के लिए, पाकिस्तान को आतंकवाद समर्थक मानने के लिए और आतंकवादी पैदा करने के लिए जाने वाले पाकिस्तान को इतना एक्सपोज हम कभी नहीं कर पाए जितना भारत ने इस हमले के कर दिया। अब दुनिया सिर्फ ये नहीं कह रही है कि भारत ने पाकिस्तान को ठोका, तो ठोका उसके साथ ये आ रहा है कि क्यों ठोका। अब पाकिस्तान में दुनिया भर के देशों में कई जगह पे जहां पाकिस्तान को इस रूप में लोग नहीं जानते थे, जैसे भारत पाकिस्तान की जो बात चल रही है, कई बार हम मानते हैं कि दो देशों की अंदरूनी लड़ाई है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, ठीक है ना। तो एक आम परसेप्शन, जनरल परसेप्शन वर्ल्ड वाइड उतना बड़ा नहीं था, उतना स्पष्ट नहीं था। लेकिन भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को ठोका है, उसके बाद दुनिया में यह चर्चा भी होनी शुरू हो गई है कि भाई पाकिस्तान को क्यों ठोका। तो इसकी आतंकवादी भेजकर निर्दोष लोगों की हत्या करवाता है, धर्म पूछ के मरवाया इसने। अब दुनिया भर में आतंकवाद को लेकर के पाकिस्तान का चेहरा इससे उतना बेनकाब हो गया है जितना आज के पहले कभी नहीं हुआ था। वही हमने देखा कि राजनाथ सिंह वहां जाकर वो भी वही बात बोल रहे हैं कि अगर पाकिस्तान से आतंक का कोई भी घटना होती है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, ठीक है। तो इस पर जो है क्योंकि हमारा देश, और मैंने एक और न्यूज पढ़ी थी कि एस जयशंकर जो है, ये ऑपरेशन सिंदूर तो हो ही रहा है, लेकिन एस जयशंकर एक अलग नीति बना रहे हैं पाकिस्तान से को जो है पाकिस्तान से निपटने के लिए। ये मैंने न्यूज कहीं पे देखा था। तो आपको क्या लग रहा है, क्या खैर हमारी तो हर रूप में विजय हो रही है, डिप्लोमेटिक ढंग से भी एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, ये लोग बहुत बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं। देखिए, जब लड़ाई दो देशों के बीच में होती है, वो लड़ाई सिर्फ फौज नहीं लड़ती है, कई लेवल पे लड़ाई होती है। उसमें क्या कहते हैं कि उसमें मीडिया में लड़ाई होती है, ठीक है, उसमें नैरेटिव्स की लड़ाई होती है, और उसमें डिप्लोमेटिक लड़ाई होती है, ठीक है। तो सारे चैनल से एक दूसरे पर अटैक किया जाता है और एक दूसरे को घेरने की कोशिश की जाती है, अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की जाती है। सेना अपना काम कर रही है। जयशंकर विदेश मंत्री है और मतलब कि कोई बहुत साधारण विदेश मंत्री नहीं है, उनका लोहा दुनिया मानती है, उनके डिप्लोमेसी का लोहा दुनिया मानती है। वो जितने सॉफ्ट स्पोकन है और जितनी मजबूती से अपने देश का पक्ष रखते हैं, किसी को कभी हावी नहीं होने देते अपने पर, और इसके साथ साथ दुनिया से रिलेशन डेवलप करने में भी उनको मास्टरी, तो वो बहुत महारत हासिल है उसको। तो वो क्योंकि वो विदेश मंत्री हैं, तो वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे अपना काम कर रहे हैं, सेना मैदान में काम कर रही है, जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, सरकार अपना इंटरनल काम कर रही है। तो हर मोर्चे पे मतलब उस समय काम चल रहा होता है, दुश्मन को घेरने की कोशिश हो रही होती है, अपना पक्ष मजबूत करने की कोशिश होती है, तो वो अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसा कि शैलेंद्र जी ने बताया कि हम हर तरफ से काम कर रहे हैं, चाहे वो ग्राउंड लेवल पे बात हो, डिप्लोमेटिक लेवल पर बात हो। और राजनाथ सिंह ने साफ कह दिया है कि आतंकी की कोई घटना जो है एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं हुआ है, वो बस स्थगित हुआ है, हम पहले वॉच करेंगे फिर एक्शन लेंगे। और राजनाथ सिंह भी वही सेम बात बोल रहे हैं, और उन्होंने, राजनाथ सिंह ने ये भी कहा है कि हमें जो है न्यूक्लियर पावर की जो है धमकी ना दें, ब्लैकमेल ना करें, जैसा कि पीएम बार बार कहते हैं। यानी कि हमारा देश अब डरने वाला नहीं है, हम डटकर सामना करेंगे, आतंक के खिलाफ बोलेंगे और आतंकवादियों को वैसे ही एक्शन लेंगे जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा है। आपका क्या कहना है इस पूरे खबर को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज कॉरिडोर्स। न्यूज कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।